एक बार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में, जेई में, 11th की बेसिक्स में, 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है अपने आप में। तो हम शुरू करते हैं, प्रक्षेप्य गति होती क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें हमको एक बात याद करनी है कि ये जो गति होती है, मतलब मोशन जो होता है वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के जो अंतर्गत है मोशन होता है वो होता है आपके पास प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन और क्या बताते हैं अपन के बारे में। जैसे आप किसी बॉल को फेंकते हो, थ्रो करते हो, ठीक है ना। बॉल आपने यहाँ से थ्रो की और किसी ने आगे लपक ली, कैच कर लिया, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप फुटबॉल से किक मारते हो, तो किक मारते बॉल आपकी इस तरह से जाती है, ठीक है ना। ये जो पाथ होता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी पाथ, प्रक्षेप्य का पथ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मैंने बॉल ली, उस बॉल को मैंने इस तरह से प्रोजेक्टाइल करवाया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पाथ देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ। इसे क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य पथ, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको बोलेंगे प्रक्षेप का पथ, ठीक है। अब बात ये आती है, जैसे मान लो आपने किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को थ्रो किया तो बॉडी यहां से गई, तो उसके पास एक वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी को मैंने नाम दिया u। अब जो u है, इसके कितने कंपोनेंट अपन लेते हैं। पहली बात तो ये से थ्रो हुआ है, तो यहां पर जो एंगल बना हुआ है इसको बोलेंगे थीटा। ये होता है प्रक्षेप्य कोण, प्रोजेक्टाइल एंगल। जब यहाँ पर देखें इसको, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं इसके। अगर मान लेते हैं ये u है, तो यहाँ बनेगा आपके पास ux, इस पर थीटा होता है वो ux बना हमारे पास में, और एक इसके बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट uy। ये जो पार्ट है आपका कंपोनेंट है u का, ये है uy और ये है ux। आपको पता है ux, इस पर थीटा बना होता है वो cos थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये बन जाएगा u cos थीटा, और uy जो है ये बन जाएगा u sin थीटा, ठीक है। अच्छा, और क्या पता लगाना है। अब जैसे पार्टिकल यहाँ पे भी जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर पार्टिकल यहाँ जाएगा, यहाँ जब पहुंचेगा तो ये जो कंडीशन होती है इसकी y एक्सिस पर, इसको बोलते हैं h मैक्सिमम। इसको अपन बोलेंगे डियर स्टूडेंट अधिकतम ऊंचाई। क्या बोलेंगे? अधिकतम ऊंचाई बोलेंगे। यहाँ एक पार्टिकल, इसका नाम दिया मैंने A, यहाँ नाम दिया B, और यहाँ पर जब पहुंच जाएगा तो हो जाएगा पॉइंट C। अब जब कोई पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसके पास में उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है। मतलब हम कह सकते हैं Vy इक्वल टू जीरो। सर y क्यों ले रहे हो? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है वो y है, ये भी y है। अब ये आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो एक चीज, ये ux है, ये भी क्या है ux। फिर पार्टिकल यहाँ जाएगा, ये क्या रहेगा ux। फिर पार्टिकल यहाँ जाएगा, ये क्या रहेगा ux। ये भी क्या रहेगा ux, और ये भी क्या रहेगा ux। फिर पार्टिकल लास्ट में नीचे चला जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो, इसका जो वेलोसिटी है x एक्सिस पर, अगर हम बात करें x एक्सिस की या x डायरेक्शन की, तो हमें क्या क्या मिल रहा है। देखें, इसके पास जो वेलोसिटी है, इसके पास u कितना है हमारे पास में ux, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो एक्सेलरेशन है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। सर क्यों जीरो आएगा? क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब वेग जो है वो कैसा है आपके पास? कांस्टेंट है। और किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हो, अवकलन करते हो, तो वो जीरो आता है। तो आप देख रहे हो कि x एक्सिस में ax लिख दो इसको, ax इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। अच्छा, और क्या पता है आपको, जब पार्टिकल ऐसे गया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ux है,
सेम डायरेक्शन में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा याद रखना आप इस बात को। वेलोसिटी कितनी है, ux है, ठीक है। और क्या मिल रहा है हमको, यहाँ से हम जा रहे हैं, अपने को यहाँ पहुंचे, यहाँ पर सवाल आता है, टीचर पूछता है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है कि नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी 0 है, आपके पास तो वी वाई है, वाई एक्सिस पर तो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 0, बट यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास अभी भी यहाँ पर ux है, ठीक है ना। अच्छा बात यह आती है यू वाई क्या है, भाई यू वाई जो है ना वो आपका वी वाई है, ठीक है। यहाँ पर यू वाई क्या है, वी वाई है, यहाँ पर वी वाई कितना हो गया 0, मतलब जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना वो आपका किस वेलोसिटी से करेगा, यू वाई या वी वाई से मोशन करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये जो हाइट है एच मैक्सिमम, ये कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। और क्या देखते हैं, एक आता है हमारे पास वाई एक्सिस निकालते हैं इसका, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में क्या क्या मिलेगा आपको भैया, वाई डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, वाई डायरेक्शन में मिल रहा है आपको वेलोसिटी यू वाई, यू वाई इक्वल टू यू, ठीक है। और क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है एक्सेलरेशन, मतलब मैं लिख सकता हूं ए वाई इक्वल टू आएगा माइनस जी, क्योंकि बॉडी देखो कहाँ आ रही है, अभी कहा बॉडी ऊपर जा रही है, अब बॉडी कहाँ आ रही है आपकी नीचे आ रही है, तो नीचे क्या है देखो इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, अभी वेलोसिटी कहाँ है ऊपर, देखो धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी और घटते घटते वापस क्या हो जाएगी, फिर बढ़ेगी वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैं वो बता रहा था आपको, शुरू में वेलोसिटी कितनी है इसकी वाई एक्सिस पर यू वाई, यहाँ पर वी वाई कितना हो गया 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, वापस नीचे आएंगे तो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो आप ये कह सकते हो ये चेंज हो रही है, और जब ये चेंज होगी तो इसमें एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि अपन पढ़ते हैं a इक्वल टू डी वी डी टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन बाई एक्सिस कितना आएगा, माइनस जी आएगा। दो चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। अच्छा अभी एक बात बताए मुझे, ये पार्टिकल यहां से गया, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, तो यहां तक की डिस्टेंस जो है ये हॉरिजॉन्टल है, क्या है ये हॉरिजॉन्टल, तो उसको क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इसको रेंज, क्या बोलेंगे, रेंज बोले तो परास, या सोच सकते हो आप हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, चलो ठीक है, ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई दिमाग में। अब क्या होता है कि जब पार्टिकल यहां से गया तो यहां तक गया, फिर नीचे आएगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो हमने बोल दिया यहां से अगर टाइम लगा तो उसको कितना लगा टी, और वापस यहां से अगर टाइम कितना रहेगा उसको टी रहेगा, तो दो टाइम लगते हैं हमारे पास यहाँ पर, एक टी होता है स्मॉल टी, एक होता है कैपिटल टी। स्मॉल टी क्या होता है, द टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई में लगा समय। अब बात आती कैपिटल टी की, अब आपको बता देता हूं मैं कैपिटल टी क्या होता है, स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी बोले तो 2t हो गया, ये वाला यहां से यहां तक का पार्ट, यहां से यहां तक का टाइम, a से b तक का टाइम कितना है स्मॉल टी, फिर b से c तक का टाइम कितना है स्मॉल टी, दोनों को ऐड करेंगे t प्लस टी 2t हो जाएगा, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हिंदी बोलते हैं उड्डयन काल, मतलब कितने समय तक ये कहां रहता है आपका, हवा में रहता है, यहां से यहां तक आने में, मतलब ए से सी तक, ए टू सी, दिमाग में क्लियर हो रही सारी बातें, ए से बी तक स्मॉल टी लगता है, ये आपका हो गया ए टू बी, ठीक है। अब आपको ये बात पता लग गई कि अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अंडर ग्रेविटी मोशन करता है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ए एक्स इक्वल कितना आएगा 0, क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ भी देखो एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है आपका,
बट यहाँ देख रहे हो आप u बाई एक बार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली है किसके बारे में, प्रक्षेपीय गति, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हम शुरू करते हैं आपके पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रक्षेप्य का पथ। प्रक्षेप्य का पथ, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो पाथ आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रक्षेपीय पथ। अब इसके लिए करना पड़ेगा आपको, इसकी इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को अपन डिराइव करते हैं। और ये जो आप पाथ देख रहे हो ये पैराबोलिक पाथ है। ये कैसा पाथ है भाई, पैराबोलिक, इसको अपन बोलेंगे परवलयाकार। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इसको अपन सिद्ध करते हैं बहुत स्मॉल फॉर्म में। देखो सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास ux कितना है, ux है हमारे पास u cos थीटा, ये बात पता है अपन को पता है ax कितना है, 0 है। इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, ठीक है। और क्या पता है आपको, एक पता है आपको uy कितना है, uy है u sin थीटा, और इसी के साथ में ay भी पता है आपको, ay कितना है -g। अब आप लेके चलोगे x डायरेक्शन, और कौन सी इक्वेशन लगाओगे, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है आपसे, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। अब कई स्टूडेंट को इक्वेशन याद नहीं होगी, और किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये इक्वेशन याद नहीं है ना, तो आप हमारे आई कार्ड पर जाकर विजिट कर सकते हो, या फिर आप डाल सकते हो काइनेमेटिक इक्वेशन बाय ब्रिजेश जॉनसन, तो वहां पर आपका ये पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब आपको याद रखना है कि हम x एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या कर दोगे आप, x, तो s बाई, इसी क्या बोलेंगे अपन, s x, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, x भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर s x कितना है, x, ux कितना है अपने पास में, u cos थीटा इनटू टाइम कितना है, t, प्लस लगाया। अब आपको पता है कि ax 0 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या करेंगे आप, यहां से t की फॉर्म निकाल दो, t निकाल दोगे, t को सब्जेक्ट बनाओ आप, तो x अपॉन u cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब थोड़ा सा मैं ऐसे लेके चलता हूं, ठीक है। क्या करेंगे अब अपने पास में निकालेंगे y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन। जब y डायरेक्शन में आप निकालोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन होगी, वही इक्वेशन होगी, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। पहले x में लेना है, x में से आपको याद करना है, हमें t निकालना है, ठीक है ना। t निकाल के हम यहाँ पुट करने वाले हैं, ध्यान से देखना, s y, तो इसको y लिख सकते हैं अपन, uy, ठीक है, और ये ay। तो s y को अपन क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, y लिख दिया। uy कितना है हमारे पास, uy है u sin थीटा, u sin थीटा इनटू क्या आ जाएगा, t, 1/2। ay कितना है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, -g, तो -g लगाया, इनटू हो गया t², ठीक है, बराबर है। अब क्या करते हैं अपन, यहां से आपके पास में t की वैल्यू है, t की वैल्यू को यहां उठा के पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी, माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 gt², ठीक है। क्या करेंगे अब, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर सोल्व करता हूं पूरे को। ये देखिए आपके पास t की वैल्यू, उसको यहां पुट करोगे आप, t की वैल्यू को पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो क्या बनेगा हमारे पास में, मैंने लिखा हो भाई
इक्वल टू यू साइन थीटा। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। क्या लगाया, माइनस, क्या करेंगे 1 अपॉन 2, जी तो ऐसे ही रहेगा, टी वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 2 जी, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर है, क्या करेंगे यू से यू कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास में, x को इधर ले ले, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10x माइनस, क्या करेंगे 1 अपॉन 2, ठीक है, g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू हमने बोला वापस इस पूरे को मैं बोल देता हूँ a और इसको बोल देता हूँ b, तो ये बनेगा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हो नई चीज, इसमें आपको ध्यान देना है, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, ये आपकी है पैराबोलिक की। पैराबोला इक्वेशन, ये परवलय की इक्वेशन है, मतलब हमको ये जो इक्वेशन मिली है, हमको जो y मिला है वो आपको ये बता रहा है कि ये टेन जो है वो काम कर रहा है a का, x काम कर रहा है x का, माइनस आ गया, ये जो पूरा है g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये काम करेगा b का, और ये आ जाएगा x स्क्वायर। मतलब ये आप यहाँ से प्रूव कर चुके हो कि आपका जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो किस तरीके का पाथ है, ट्रेजेक्टरी पाथ है, या वो पैराबोलिक का पाथ है। प्रक्षेपी का पथ कैसा होता है, परवलय क्या होता है, ये यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया। इतना लंबा नहीं खींचना है हमको, शॉर्ट में करना है, टी निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से इसको पुट करना है सेकंड बाई वाले इक्वेशन में, और आपके पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, बाई की इक्वेशन आ जाएगी। अब ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, थ्योरी डालते रहो, कोई मतलब नहीं है उसका, अपन फोकस करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर। आई होप आप क्लियर हुआ होगा। अब हम यहां पर निकालने वाले हैं ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है, और बी जो पॉइंट है वो आपका है मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है ना। तो मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट अपन निकालेंगे टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो आपको बता देता हूं, यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा आपका स्मॉल टी, ठीक है, और बी से सी तक पहुंचने में लगेगा टाइम आपका स्मॉल टी, ठीक है। तो हमारे पास 2 टी हुए, अगर मैंने यहां से यहां तक का निकाल दिया फिर इसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि जितना आपका ए से बी टाइम लगेगा उतना ही डियर स्टूडेंट आपका बी से सी तक टाइम लगेगा। तो अब आप देख रहे हो कि यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास में एक वेलोसिटी है वी वाई, कितना है वो 0, तो वी वाई कितना है आपके पास 0, यू वाई कितना है, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास में वेलोसिटी कौन सी होना जरूरी है, यू वाई होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यू वाई कहाँ लेके जा रहा है, उसको ऊपर लेके जा रहा है। जैसे मैं क्या बताता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं यू वाई यहाँ पर 4 है, ठीक है, फिर यहाँ पर यू वाई कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा यू वाई 0 हो जाएगा, फिर वापस आएंगे यहाँ पर यू वाई बढ़ेगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो कुल मिला के जैसे अपन ऊपर जाते हैं ना तो आपके पास वेलोसिटी कम होती है, और जब नीचे आएंगे तो वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, ध्यान देना इस बात पर, है ना। तो वी वाई कितना है 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा। अब आपके पास में और क्या है, आपके पास में ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है -g। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है टी टाइम। टी मतलब चाय का समय नहीं हुआ भाई साहब, क्या चाय लगे रहते हो यार, चाय में पी लेना, हम पढ़ाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब इक्वेशन है आपके पास में v इक्वल टू यू प्लस
u प्लस ए टी। v कितना आपके पास में, y लगा दो, y लगाओ, y लगाओ, वी वाई कितना है 0, यू वाई कितना है, यू वाई है यू साइन थीटा, है कि नहीं, यू वाई यू साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ए वाई कितना है माइनस जी इंटू क्या आएगा टी। आपको निकालना क्या, टी निकालना, ये 0 हो गया, ठीक है, 0 इक्वल टू यू साइन थीटा, ये आएगा माइनस जी टी, माइनस जी टी। जी टी मतलब गौरव टावर नहीं है, हाँ जयपुर में जगह है गौरव टावर, ठीक है ना, तो वहाँ पर चले जाना, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कहा पड़ोस में, ऐसा कुछ बोल दिया, कोई डायलॉग दे दिया पड़ोस वाला। अब भाई साहब क्या हुआ, बच्चे पहुंच गए पड़ोस में, उनका दिमाग वो पड़ोस वाली फीलिंग पूरी पहुंच गई उनके पास में। मतलब बच्चों की ये कहावत होती है, तो कुछ पकड़ा दो ना, आप बस उस पर खेलने लगाते हैं। छोटा बच्चा होता है, देखा है आपने, उसको कोई चीज खिलौना दे दो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे उसके साथ बढ़िया खेलता है वो, ठीक है। जैसी तुम्हारी आदत है, कई बार क्या करते हैं, अरे सर ने बोला जी टी, अरे यार याद आ गया गौरव टावर जयपुर बोला, अरे यार उसमें तो हमने बहुत मजे किए। फिर वो भावना में चले जाते हैं, अरे भाई अभी टॉपिक पकड़ लो, भावना में भाग जाएंगे, ठीक है ना। माइनस जी, इसको इधर ले आए, जी टी इक्वल टू कितना आएगा, यू साइन थीटा। ओके, क्या निकालना है आपको, टी निकालना, टी को सब्जेक्ट बनाओ, टी को सब्जेक्ट बनाओ, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन कितना आएगा जी। आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है टी की। अब आपको पता लग गया ए से बी तक पहुंचने में टाइम इतना लगता है, तो मैंने कहा आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं उड्डयन काल, ठीक है। मैं करता हूं इसको, सेकंड पॉइंट है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम बोलते हैं उड्डयन काल। अब टाइम इसमें कैपिटल टी है ना, आप ऐड कर देना इसको, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको ऐड क्या करेंगे अपन, उड्डयन काल, क्या बोलेंगे इसको, उड्डयन काल, ये बराबर है कैपिटल टी इक्वल टू टी प्लस टी, बोले तो आ जाएगा स्मॉल टू टी। अब टी इक्वल टू स्मॉल टी में आपके पास में है यू साइन थीटा, क्या कर दोगे 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। आपको याद करने के लिए ये भी कर देना कि उड्डयन काल कितना होता है, ए से सी, ए टू सी, याद रहेगा। और यहां पर ये हो जाएगा आपके पास में ए टू बी। तो ए से बी तक पहुंचने में समय हमारे पास ये लगा और ए से सी तक पहुंचने में टाइम ये लगा। अब अपन आते हैं मैक्सिमम हाइट पर, कि ये जो ये ग्राउंड है, सतह है, ठीक है ना, ये आपके पास आर रेंज परास, इसे हम बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। मैं हिंदी में लिखता जा रहा हूं, ठीक है ना। एच हाइट हो जाएगी, इसको बोलेंगे अधिकतम, एच मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई कहां से, ग्राउंड से, क्योंकि आपने पत्थर यहां से फेंका है, आपने यहां से फेंका और बॉल आपकी यहां तक गई, आपने यहां से फेंका, यहां तक बॉल गई आपकी, गई वापस क्या आएगी, नीचे आएगी। तो ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर गया, ठीक है ना। हाइट के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, फिर से y एक्सिस लेना पड़ेगा। अब हाइट जो है उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं यहां पर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या लगेगी, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² लग जाएगी। लेकिन आपको इसमें आपको एक चीज याद रखनी, मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा। जैसे मान लो आपके पास टी की वैल्यू है ना, स्मॉल टी की, उसको याद दोगे आप, तो आपके पास ये हाइट निकल के आ जाएगी। एक थर्ड इक्वेशन से भी निकालते हैं, उसको उससे भी निकाल के देख लेंगे। ये आपका एस बाई हो गया, ये हुआ आपके पास u बाई, ये हुआ आपके पास a बाई, ठीक है। क्या करेंगे आपको पता है सर u बाई कितना होता है, u बाई तो पता है u साइन थीटा होता है, ठीक है। s बाई को मैंने लिखा है यहाँ पर h, ठीक है, क्योंकि बाई डिस्प्लेसमेंट जो है, बाई डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलेंगे, h। अभी h निकाल रहे हैं, h मैक्सिमम बाद में निकालेंगे। u बाई है u साइन थीटा इंटू टी, देखो यहाँ क्या आएगा प्लस 1/2, a बाई कितना हो जाएगा माइनस जी इंटू क्या आ जाएगा t², बराबर है काम। क्या करेंगे, h इक्वल टू u साइन थीटा। अब भाई साहब आपको पता, हम दो काम एक साथ करने वाले, इस माइनस को तो मैं आगे ले आऊंगा और मैं टी की वैल्यू पुट कर दूंगा। t
ठीक है, कौन सी वाली आपको पता है और कहाँ की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचेगा तो कहाँ तक पहुंचेगा वो बी तक। तो कौन सा टाइम लेना है आपको, स्मॉल टी वाला टाइम लेना है। तो स्मॉल टी कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया, माइनस बाहर आया 1/2। अब टी का स्क्वायर कह रहा है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब मैंने यहां पर जी लिख देता हूं, यहां क्या लगाता हूं मैं जी। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये, ठीक है ओके। चलो क्या करते हैं, यू साइन थीटा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो जाएगा माइनस, देखो ये जी है, ये जी स्क्वायर है, जी से जी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बचेगा। अब देखो ये एक है और ये आधा है तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। आप चाहो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन ले लेना, यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इधर भी है, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, कितना बचेगा 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। इसको आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब कई बार तुम इस मेथड से करते हैं, एक हमारे पास दूसरा और भी मेथड है। जैसे एक मेथड मेरे पास में है, आप निकालेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। अब यहाँ जो s है ना, इसको बनाओगे आप h, ये हो जाएगा y, ये y और ये y बराबर है। vy कितना है 0 हो गया, uy कितना है, uy है यू साइन थीटा, उसका स्क्वायर करोगे आप, क्योंकि इसी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इजी पड़ती है। ये हमारे लिए थोड़ी सी टफ पड़ती है, हमें टी इनपुट करनी पड़ती है, टीचर अक्सर इसी को करवाते हैं, ठीक है ना। अब मैंने इसको करवा दिया, वो गलत नहीं है भाई। देखो यहाँ पर आके कोई भी टीचर खड़ा होता है ना, तो वो अच्छा ही पढ़ाएगा आपको, कोई गलत नहीं पढ़ाएगा। बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा, अच्छा ही पढ़ाया होगा, बस फर्क ये कि स्टूडेंट को किसकी बात कब समझ में आती है, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी टीचर कभी भी बुरा नहीं होता है, इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल देना। अगर आपके दिमाग में कोई थ्योरी हो कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो बुरा पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन कभी भी अगर आप एज ए स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हो तो इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी टीचर के बारे में गलत आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु होते हैं वो आपके, और गुरु हमेशा गुरु होता है। आप अभी स्टूडेंट हो, चेले हो, शिष्य हो, तो वो आप कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत बच्चे सीख जाते हैं तो अरे यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ऐसा दिमाग से निकाल देना। ये आपका घमंड है, ये आपको मार देगा, ये आपका अहम है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर कोई भी टीचर खड़ा होता है तो बिल्कुल सही पढ़ाएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। 0 हो जाएगा। यू वाई कितना होगा मुझे बताएं, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर कह रहा है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सुनो, प्लस लगाया 2, ए वाई कितना है माइनस जी, और ये कितना हो जाएगा h, इसको तो ले लूँ मैं माइनस को, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। भाई साहब 2gh इधर आ जाएगा, h निकल जाएगा, क्या करेंगे 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या h निकालना है, इसमें चले जाऊंगा, तो आपके पास भैया सेम डेरिवेशन आ गया। मैंने दोनों मेथड से करा दिया है। ये आपके पास फर्स्ट मेथड है और ये आपके पास है सेकंड मेथड। अब आप सोचते हो सर कौन से मेथड से करें, अरे यार दोनों में से जो तेरे को अच्छा लगे उससे कर ले भाई, जो तेरे समझ में आ गया उससे कर ले, ठीक है ना। हमने स्मॉल टी, कैपिटल टी और एच, ये तीनों चीजें निकाल दी है। मैंने लिखा आपका स्मॉल टी इक्वल टू होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, कैपिटल टी होता है 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। और लास्ट में आपका एच जो आता है वो आता है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g,
ये 3 इक्वेशन आपकी बहुत काम आने वाली है। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, परास रेंज, ठीक है ना। तो परास या निकालेंगे अपन रेंज, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब आपको पता है डिस्टेंस मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पर कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, काम करती है आपके पास यू एक्स, ठीक है ना, तो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे अपन, आर निकालेंगे, क्या करेंगे, यू एक्स इंटू टी। अब देखो यू एक्स जो है वो है एक्स अक्ष पर वेग, एक्स अक्ष पर वेग, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इनटू टी। टी कौन सा है आपके पास, कैपिटल टी वाला, याद रखना आपको। जब बॉडी यहां से यहां तक जाएगी, ए से सी तक जाएगी, तभी पूरा टाइम लेगी अपना पहुंचने में, और पूरा टाइम, टोटल टाइम कितना है, कैपिटल टी है। तो आपके पास यू एक्स और कैपिटल टी दोनों होने चाहिए। यू एक्स होता है आपके पास में, यू एक्स इक्वल टू होता है यू cos थीटा, और यू वाई होता है यू sin थीटा। तो R इक्वल टू यू cos थीटा इंटू कैपिटल T है 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, R इक्वल टू, देखो यहां भी यू है, यहां भी यू है, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा, साइन थीटा, यू और यू आ चुका है, साइन थीटा ले लिया अपन ने, अब ले लेंगे कॉस थीटा को, कॉस थीटा, ठीक है। क्या बचेगा लास्ट में हमारे पास, 2, तो 2 को आगे लगा देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपोन में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, जी आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन ए कोस ए, ये होता है साइन 2a। तो ये बन जाएगा पूरा R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो R की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है साइन 2 थीटा, को ध्यान देना साइन 2 थीटा है ना, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर इस वाली फॉर्म में रहता है। अब आपको पता है कि आपको R निकाल चुके हो, अब अपन निकालेंगे R मैक्सिमम। R मैक्सिमम के लिए क्या करोगे आप, जैसे मैंने कहा R मैक्सिमम निकालना है आपको, तो U साइन 2 थीटा बाई जी लिखा आपको। मैं इस वाले कंपोनेंट को लेता हूं एक बार, है ना, ध्यान सुनना, साइन 2 थीटा है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, और थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस समय, 90, मतलब हमारे पास 2 थीटा, इस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने पास, 90। तो थीटा कितना हो जाएगा भैया, थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री। अब इस बात का औचित्य यह है कि अगर मान लो किसी बॉडी को आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना चाहते हो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो उसके लिए आपके पास थीटा कितना होना चाहिए, 45। कई बार अपन बल्लेबाज जो होता है बॉल को हिट करता है, तो उसके लिए उसको एंगल की रिक्वायरमेंट होती है 45 की। तो जितना एंगल 45 होगा, बॉल आपकी उतनी अच्छी तरीके से आपकी लैंड करेगी ग्राउंड टू ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से हो पाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए आपके पास थीटा कितना होना चाहिए, 45। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 45 करोगे, तो थीटा 45 इंटू 2 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो अपने पास आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा भैया, थीटा कितना है 45। समझ में आया, क्योंकि साइन 2 थीटा कितना होता है हमारे पास में 1 मैक्सिमम के लिए, ठीक है। और उस समय हमारे पास साइन 90 1 होता है, तो जब हमारे पास में 1 होगा तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 थीटा। थीटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 2 थीटा है। 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो थीटा कितना होना चाहिए 45, ठीक है। अगर आप इसको वैल्यू को यहाँ पुट करें, थीटा की वैल्यू को, तो थीटा इंटू 2 90, साइन 90 कितना होगा 1, तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये बात आप याद कर लें अच्छे से, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है, आर आ चुका है, आर मैक्सिमम आ चुका है। अब निकालेंगे अपन एच मैक्सिमम। एच का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, एच कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। आप निकालने जा रहे हो एच मैक्सिमम, ठीक है।
एच मैक्सिमम निकालने के लिए एच का फॉर्मूला लगाओ, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आपको किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट पर फेंकना है, ठीक है, तो क्या करोगे, आप बॉडी को ऐसे लोगे और ऐसे फेंकोगे आप, या आप ऐसे करके बॉल को ऊपर फेंकोगे, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ग्राउंड से। ये जो थीटा देख रहे हो ना, ये वाला थीटा, ये कितना होना चाहिए आपका 90 होना चाहिए। अगर मैंने थीटा को कितना कर दिया 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और 1 कैसे कितना होगा 1 होगा, तो h इक्वल टू एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। सर कैसे किया, थीटा या 90 पुट करो, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन 2g। साइन 90 कितना होता है 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट होगी, तो एच मैक्सिमम पता लग गया, आर मैक्सिमम पता लग गया। अब इन दोनों में इंटर रिलेशन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम, इसको इससे डिवाइड करते हैं, आर मैक्स एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स कितना है यू स्क्वायर अपॉन जी, अपॉन में क्या आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो 2g कहाँ ले आए अपन ऊपर, यू स्क्वायर कहाँ जाएगा जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो आर मैक्स अपॉन एच मैक्स कितना बचेगा 2 अपॉन 1। क्या करेंगे आर मैक्स इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्स। मतलब अगर आपको एच मैक्सिमम पता है तो इसका डबल कर दोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा आर मैक्सिमम के। या फिर आप कहूं कि आपको आर मैक्सिमम पता है तो आर मैक्सिमम अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट एच मैक्सिमम। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, यहाँ तक जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी फॉर्मूले मैंने सारे करवा दिए यहाँ पर आपको, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों को आप बार बार देखो और न्यूमेरिकल करो, आपके न्यूमेरिकल बहुत ईजी से हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक योर हैप्पी जर्नी।